वालेकुम। अच्छा, आज डिस्कस करेंगे कि रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं और इसके अलावा प्रोफेशनल जो स्मार्ट मनी है वो क्या कर रही है। ज़्यादातर कुछ वेबसाइट्स है जिसके थ्रू हम ट्रैक कर सकते हैं कि रिटेलर जो है वो जो अनप्रोफेशनल लोग हैं वो किसी चीज़ को बाई कर रही है या सेल कर रही है। और इसी तरह हम स्मार्ट मनी को भी ट्रैक कर सकते हैं कि वो किस चीज़ में लॉन्ग है यानी बाई है और किस चीज़ में सेल है यानी कि शॉर्ट है। अच्छा, आप ज़्यादातर इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर जितनी भी रिटेलर्स है वो जब कोई चीज़ बाय करते हैं तो अपोजिट साइड पे रिटेल जो स्मार्ट मनी है वो उसको सेल करती है। या अगर रिटेलर किसी चीज़ को सेल कर रही है तो आप अपोजिट एंड पे देखेंगे कि वो जो स्मार्ट मनी है वो उसको बाय कर रही होगी। तो दो वेबसाइट्स है, एक myfxbook.com है जिसके थ्रू हम सेंटिमेंट के थ्रू पता लगा सकते हैं कि अनप्रोफेशनल लोग क्या कर रहे हैं, और एक हमारे पास ट्रेडिंग स्टार है जिसके थ्रू हम कॉट रिपोर्ट के थ्रू हम पता लगाएंगे कि प्रोफेशनल लोग यूरो को बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, गोल्ड के साथ क्या कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों। तो आइए चलते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ प्रोफेशनल वर्सेस रिटेलर्स। अच्छा, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि स्मार्ट मनी क्या कर रही है और इसके अलावा जो अनप्रोफेशनल है वो क्या कर रहे हैं। अगर आप एफ एक्स बुक जो है वो सिंपली आपने गूगल में जाना है और माई एफ एक्स बुक सर्च करना है। ठीक है, माई एफ एक्स बुक के बाद अच्छा ये तो डायरेक्ट आ गया, मैं आपको सर्च करके दे दूँ माई एफ एक्स बुक। ठीक है, जैसे करना एफ एक्स बुक के बाद यहाँ पे आप देखो फॉरेक्स सेंटिमेंट लेके आए, फॉरेक्स सेंटिमेंट पे आपने क्लिक करना है। अब फॉरेक्स सेंटिमेंट पे हम फॉर एग्जांपल कोई लेते हैं न्यूजीलैंड डॉलर, और न्यूजीलैंड डॉलर का लेते हैं। आज उसकी सेंट्रल बैंक की मीटिंग भी हो गई है, तो वो देखते हैं। अब एनजेडी यूएसडी में एक तो फर्स्ट ये वेबसाइट पे आप देखें, ये जो ग्रीन है ये बायर है, यानी 91% एनजेडी यूएसडी को बाय कर रहा है और 9% इसको सेल कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मेजोरिटी, अब ये रिटेलर की पोजीशन है, जो अनप्रोफेशनल है, जिनको कुछ नहीं आता, रिटेलर वो जो है वो क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर आप सेम एनजेडी रिपोर्ट को वहां से देखें प्रोफेशनल से, तो वो बिल्कुल उसके उलट कर रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे देखें एनजेडी यूएसडी और 4 आवर टाइम फ्रेम में आप चले जाएं, और जब आप देख लेंगे तो एनजेडी यूएसडी देखिए बिल्कुल जो ट्रेंड है ना वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो सेल है। हालांकि अनप्रोफेशनल क्या कर रहे हैं, अनप्रोफेशनल एनजेडी यूएसडी को बाय कर रहे हैं, हैविली बाय कर रहे हैं, सिर्फ 9% उसमें सेल है, बाकी सारे जो है वो बाय कर रहा है। अब ये अनप्रोफेशनल है। अभी अगर एक वेबसाइट है ट्रेडिंग स्टर, STER, इस पे आप चले जाएं और उसमें आप देखिए कि न्यूजीलैंड डॉलर के साथ क्या हो रहा है। तो अगर हम कॉट रिपोर्ट्स पे चले जाते हैं, ठीक है, और कॉट रिपोर्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर का में ये रहा। ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ पे कॉट, इसको ओपन कर ले, और इसको ओपन करने के बाद 2-3 महीने का देखते हैं। अब इसमें बहुत सारे हैं, डीलर्स भी है, नॉन डीलर्स भी है, एसेट मैनेजर भी है, लेवरेज मनी भी है। आप इनका वो डीलर डीलर और नॉन रिपोर्टेबल रिपोर्टेबल यहाँ पे ऑफ कर दे, अदर भी ऑफ कर दे, सिर्फ लेवरेज मनी और एसेट मैनेजर वो ओपन कर ले। अगर आप लेवरेज मनी और एसेट मैनेजर आप ये कह ले कि जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े बड़े बैंक्स है, जो बड़े बड़े फंड्स है, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी अगर आप एसेट मैनेजर को देख ले, बड़े बड़े जो जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन, और इसके अलावा नॉर्डिया, जितने भी बड़े बड़े बैंक्स है, ING, वो क्या कर रहे हैं। अब देखें जो बड़े बड़े बैंक है वो इसको सेल कर रहे हैं। हालांकि अगर आप यहाँ पे देखें, न्यूजीलैंड डॉलर को अनप्रोफेशनल बाय कर रहे हैं, जबकि प्रोफेशनल जो है वो इसको सेल कर रहा है। इसी तरह अगर आप एसेट मैनेजर को यहाँ पे हाइड कर ले और लेवरेज मनी को देख ले, तो लेवरेज मनी भी तकरीबन तकरीबन अक्टूबर 29 से लेके अब तक न्यूजीलैंड डॉलर को सेल कर रही है। और इस रिजल्ट में अगर आप न्यूजीलैंड डॉलर को देख लें, तो अक्टूबर से न्यूजीलैंड डॉलर नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये सिंपली आपने करना क्या है, जब भी आप कोई ट्रेड लें, इसको अब आप इनिशिएट फायदा कैसे उठा सकते हैं, इससे आप फायदा इस तरह उठा सकते हैं कि आपने क्या करना है। जब आप कोई ट्रेड लेते हैं सिर्फ, और आप एनजेडी यूएसडी में कोई ट्रेड लेना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैंने इसको बाय करना है या मैंने इसको सेल करना है, तो एक दफ़ा आप देख ले कि प्रोफेशनल क्या कर रहे हैं, रिटेलर क्या कर रहे हैं। अगर आप रिटेलर के साइड पे, इसका मतलब है आप अनप्रोफेशनल लोगों, मुर्गों मुर्गों के साथ आप शिकार होंगे। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल के पास है, के साथ है, तो फिर इससे आपको बेहतर जो है वो रिजल्ट आप ले सकते हैं कि वो आप अच्छे साइट पे जा रहे हैं। तो ये दो वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि रिटेलर्स क्या कर रहे हैं,
प्लस प्रोफेशनल जो है वो क्या कर रहे हैं। हाँ, इस तरह भी इसमें आप एक फ़ायदा उठा सकते हैं आप सिर्फ, और आपको पता है कि जो एसेट मैनेजर है इसमें बहुत सारे लोगों ने सेल किया है। अब अगर हमारे मुताबिक गुड न्यूज़ आती है और वो न्यूज़ आपको पता है कि इसने लॉन्ग टर्म जाना है, तो इसका मतलब है ये सारे लोग प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। ठीक है, ये सारे लोग अपनी सेल की पोजीशन क्लोज करेंगे, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, मार्केट न्यूजीलैंड डॉलर ऊपर जाएगा और लोग भी बाय करेंगे। इसका मतलब है ये लोग प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाएंगे, प्लस बायर भी आ जाएंगे, मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसी तरह अगर से फॉर मार्केट यहाँ पे प्रोफेशनल इसको बाय कर रहा है और आपको पता है कि मार्केट ने नीचे आना है, डाटा आ गया, सेंट्रल बैंक की कोई मीटिंग आ गई और इसने नीचे आना है, तो ये स्मार्ट जो बड़ी मनी है, बिग मनी है, वो इसको प्रॉफिट ले लेगी, बायर एग्जिट हो जाएगा क्योंकि वो बायर जो है वो प्रॉफिट ले रहा है, और सेलर इसमें एंटर हो जाएगा और मार्केट सीधा नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो इसकी थ्रू कॉट कॉट रिपोर्ट और इसके अलावा जो रिटेलर सेंटिमेंट है इसके थ्रू आपने पता लगाना है कि मार्केट को कहाँ जाना चाहिए, मार्केट को कहाँ नहीं जाना चाहिए। इसके थ्रू आपको पता जो है वो लग सकता है कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो क्या कर रहे हैं और हमारे जो मुर्गे हैं वो क्या कर रहे हैं।